कैसे हो भाई आप सब लोग? होपफुली सारे बढ़िया होंगे। वेलकम बैक। यस, आई एम बैक इन कनाडा। समर्स आ चुके हैं, तो आज की जो ये वीडियो है भाई, ये सिंपली एक वीकेंड ट्रिप रहने वाला है। हम जा रहे हैं अपनी समर की फर्स्ट कैंपिंग कर। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो कैंप साइट है ना, बहुत ही अंडररेटेड है। यूजुअली आपने देखा होगा, मोस्टली लोग जो ओंटारियो के अंदर हैं वो कैंपिंग करने के लिए या तो एल्गोक्विन पार्क जाते हैं या नॉर्थ की तरफ जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो मोस्टली सिर्फ इस कारण से नहीं जा पाते, क्योंकि उनको ट्रैवल करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, या 200 किलोमीटर्स, 300 किलोमीटर्स, 400 किलोमीटर्स। हालांकि यहाँ जो लोकल साइट्स हैं वो काफ़ी कम है और अच्छी भी नहीं है। तो मैं काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा था जाने का कैंपिंग के लिए। अगले वीकेंड प्लान था, लेकिन ड्यू टू माई वाइफ वर्क हो नहीं पाया। तो फिर मैं इस वीक में देख रहा था कि कहीं पर कैंपिंग साइट मिल जाए, लेकिन ऑलमोस्ट सारी कैंपिंग साइट फुल थी ओंटारियो के अंदर। एक तो वीकेंड पर आपको कैंपिंग साइट बहुत मुश्किल से मिलती। कल मैं देख ही रहा था कैंपिंग साइट अगर कहीं मिल जाए तो, और फॉर्चुनेटली किसी ने अपनी एक कैंपिंग साइट थी लोकली, वो कैंसिल कराई थी और मुझे उसी टाइम मिल गई। मैंने उसी टाइम उसको जाके रिज़र्व कराया। नाइस। तो मैंने कैंपिंग साइट उसी टाइम ही रिज़र्व कराई और मेरे को वो मिल गई। और लकीली हम दोनों की छुट्टी आज, मैं और मेरी वाइफ के। तभी भी मैंने सिर्फ फ़ोटोज़ में ही देखी है साइट, पर्सनली नहीं देखी। अभी जाकर वहाँ पर देखते हैं कैसी साइट निकलती है कैसी नहीं। हाँ, हम करेंगे अपनी कार कैंपिंग, जो मैं हमेशा करता आया हूँ और हमेशा ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है। और सामान सारा पैक कर लिया है A to Z। बाकी हमें साइट पर पहुंचना था 2 बजे के करीब, 2 अभी ऑलरेडी बज चुके हैं। मौसम काफ़ी गर्म है। बाकी आपको आगे चल के दिखाता हूँ जो भी चीज़ें होती हैं। और तो निकल चुके हैं, अभी टाइम हो रहा है 2:34। देखते हैं, रास्ते में 1-2 चीज़ें उठानी है, पहले वो पिक करते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। हमें तकरीबन 1 घंटा लगेगा पहुंचने के अंदर। ज़्यादा दूर नहीं है पर आराम से जाएंगे। होपफुली ट्रैफिक भी नहीं मिलेगी क्योंकि आज है सैटरडे। तो चलो पहले एक बार कैनेडियन टायर स्टॉप लेते हैं, वहाँ से 1-2 चीज़ें उठाते हैं जो उठानी है, फिर बढ़ते हैं आगे। अपने को चाहिए था मस्कीटो रेपेलेंट। देखो ये फ्लैश कर रहा है क्योंकि मैंने वहीं से ही इसको फ्लैश को ऑन कर दिया था। और यस, ये चाहिए था मेरे को। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कैंपिंग के लिए जा रहे हो तो। और यहाँ पे कुछ 2 भी हैं शायद लगे हुए। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर भाई। यही उठा लिया, ये ऑफ़र पे लगा हुआ था $9। अभी एक लास्ट चीज़ है जो अपने को लेके जानी है, और वो भी यही का ही है ये लॉग्स, एंड दैट्स इट। चलते हैं, इसका कराते हैं बिल। कैनेडियन टायर कितना बड़ा है, और इससे मोस्टली सारी चीज़ें मिल ही जाती हैं जो भी अपने को चाहिए आउटडोर्स के लिए, और होम कंस्ट्रक्शंस मटेरियल, रॉ मटेरियल्स या कार रिपेयर्स, ऑटोमोबाइल्स। चलते हैं, इसकी बिलिंग कराते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं अपनी ट्रिप। ले लिया है सामान। तो भाई अभी डिसाइड हुआ है, पहले चलेंगे हम बीच पे क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ है और गर्मी अच्छी है। थोड़ा नहा के रिलैक्स होके आते हैं, उसके बाद हम कैंप सेटअप करेंगे। लेट्स गो। तो भाई साहब, ये है रौनक यहाँ पर डार्लिंगटन बीच की, और बहुत मस्त है, मतलब बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत सारे लोग हैं और अपनी कैंप साइट जो बिल्कुल ही वाइट प्लेस पर है, बिल्कुल ही शांति है वहाँ पर। और यहाँ पर देखो आप, बच्चे, बुजुर्ग, फैमिलीज़। ये बीच एक्चुअली डे यूज़ के लिए भी, तो लोग यहाँ पर सिर्फ दिन में इंजॉय करने भी आ रहे हैं। बैक साइड इसके एक पार्क है, हमने यहाँ लगाई है अपनी चेयर छाँव में क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है।
और ये देखो ये बैक साइड यहाँ पे पार्क है, और आप देखो तो लोग वॉलीबॉल भी खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। थोड़ी देर इंजॉय कर लेते हैं बीच को, उसके बाद फिर दोबारा कैंपिंग साइट पर जाएंगे, और कैंपिंग साइट पर जाके अब कैंप को सेटअप करेंगे, सारा खाने पीने का जो भी है रात के लिए। तो फ्री हो गए हैं, इंजॉय कर लिया बीच पे, अभी निकल रहे हैं अपनी साइट की तरफ। और कब बोल दोबारा एक पानी में गया एक बार जाके, भाई को थक के नींद आ गई है पूरी, खराटे पूरे खराटे मार रहे थे, थक गया पूरा। मेरे पीछे देख रहे हो भाई, ये कोई ना साउथ का ग्रुप पार्क है जो इन्होंने आतंक मचा रखा ना, देखिए पूरा का पूरा पार्क है। बाकी यार बहुत ही बढ़िया जगह है डे यूज़ के लिए भी। देखो कि आप पब्लिक कितनी है यहाँ पे पार्क में। और ये है डार्लिंगटन का कैंप ग्राउंड, डार्लिंगटन प्रोवेंशन पार्क। बाकी चलते हैं आगे, इंडियन भी हैं, खेल रहे हैं, कुछ चाय बना रखी है। ओह अंकल धोती में कुछ तो कर रहे हैं। ये इनका स्टोर होगा यार, ये इनका स्टोर होता है ना प्रोवेंशनल पार्क का, तो वो स्टोर है शायद। कैंप साइट पे जाने का रास्ता सारा का सारा जंगल से होके निकल रहा है, बढ़िया ट्रेल है। दोस्तों 15-20 मिनट की मेहनत करने के बाद ये रहने वाला है हमारा कैंप सेटअप, और इसके सामने देखो क्या ही अमेजिंग व्यू है लेक ओंटारियो का। व्हाट अ प्लेस। बाकी खाना पीने का बनाते हैं, अभी सामान सारा बाहर निकाल लिया है, और ये अपना बेड रहने वाला है रात के लिए। सही लग रहा है ना, बढ़िया। तो बाहर टेंट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, अगर इतनी बढ़िया सोने की जगह अपने पास ऑलरेडी है, और इसी के सामने है अपना ओंटारियो लेक का बहुत ही ब्यूटीफुल सीनिक व्यू। अभी हम कर रहे हैं कुछ खाने के लिए रेडी, उसके बाद फिर हम बॉनफायर करेंगे और फिर वहाँ पे बारबेक्यू करेंगे। बाकी अभी के लिए ये सीन है, करते हैं खाने पीने की तैयारी। चलो वैसे चीज़ें ना खाने की बहुत लेकर के आए हैं, मेन्यू में बहुत सारी आइटम्स हैं, बट मैगी के बिना ना मज़ा ही नहीं आता कहीं पे आउटिंग करने का। तो एज रिचुअल सबसे फर्स्ट चीज़ मैगी, और ये थोड़े डिफरेंट तरीके से बनाई है, इसमें एग डाले हैं। तो एग मैगी मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करी है, लेट्स सी कैसी बनती है। और फिर चाप मैं घर से मैरिनेट करके लेके आया था, और ये मेरे पास मेंस है, इससे अभी हम लगाएंगे स्टिक्स पर और फिर बनाते हैं। ये है चाप जो मैं मैरिनेट करके लेके आया था घर से। हम ना अभी स्टिक्स पर लगाएंगे और इसको लगाते हैं, बारबेक्यू करते हैं। पर अभी थोड़ी सी आग हो जाने दो थोड़े से, फिर उसके बाद कोल हो जाएगा, कोल के ऊपर हम इसके ऊपर बनाएंगे। अभी इतना ही लगा लेते हैं। बाकी कलर तो बहुत बढ़िया आ रखा है चाप का, खाने में देखते हैं कैसी बनेगी।
इसमें क्या छोड़ते हैं, इसके ऊपर लेमन और लगा देंगे। बस ये बनी है मलाई चाप, थोड़ी सी बर्न हो गई है एक साइड से, पर दैट्स ओके, चलता है इतना तो। बाकी ये अपनी बॉनफायर और एक स्टिक अभी और उधर है, और अभी हमारे पास 2 स्टिक के लिए अभी और पड़ा है, लेकिन लेट्स सी, ट्राई करते हैं। ग्रीन सॉस है, किरण ने बनाई है। एक नंबर, और इस व्यू के साथ। इग्नोर दिस। उधर भी एक अंकल लगे हुए हैं, पर हमारी तरह चाप थोड़ी बना रहे होंगे। टेस्ट किरण बताएगी। हाँ जी, कैसे बनी है? एक नंबर। दोस्तों, पेट पूजा करने के बाद हम 1 घंटा आराम से यहाँ पर बैठे, बातें की, टाइम स्पेंड किया, बोनफायर को एंजॉय किया, और उसके बाद हम एक छोटी सी वॉक पर चले गए, और वॉक पर से वापस आके हमने एक मूवी एंजॉय की, और उसके बाद हम सो गए। गुड मॉर्निंग भाई, आज है डे 2। सो के हम उठ चुके हैं, और बाहर देखो क्या मस्त मौसम हो रखा है। वाओ वाओ। बाकी लोगों ने जाना शुरू कर दिया है। चाय बनानी, चाय 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 चाय। Whatever. Oh, casa voleibol, como era. बड़ी जल्दी करता है ये इसको। Cheers. तो शांति से बैठकर ब्रेकफास्ट करने के बाद हमें अब अपना सामान पैक करना था, क्योंकि ये साइट अपने पास दोपहर के 2 बजे तक की थी और अभी सुबह के 10 बजे थे। तो मुझे ये था कि एक बार अपना सारा सामान पैक कर लें, उसके बाद फिर हम आराम से बीच पर जा सकते हैं और फिर अपना फ्रेश होकर यहाँ से निकल सकते हैं। तो एक लास्ट बार दोबारा बीच पर नहा के हम करने लगे हैं इसको बाय, और अभी हो गया चलने का टाइम। अभी वापस लगे हैं जाने। पैक हमने सारा सामान कर लिया अपना, और बस अब निकलने की तैयारी। बाकी यार सुबह अभी इस टाइम पे बहुत सही था, और इतना ठंडा भी नहीं था। मज़ा आ गया नहा के ना एक बार, लास्ट बार। वैसे हम घूमने आए थे बीच पे, एकदम से प्लान बन गया नहाने का। और अमेजिंग बात ये है कि अपनी ये रही साइड। चलो भाई, लेट्स गो। अब हम अपनी साइट को अलविदा कहके निकलने लगे हैं। साफ़ कर दिया पूरी की पूरी साइट, कोई गंद नहीं, कोई कूड़ा नहीं, कोई कचरा नहीं। भाई इस साइट की ना एक सबसे अमेजिंग बात जो मेरे को लगी है, और जो कि फैमिली फ्रेंडली साइट्स के अंदर होती है, वो ये है कि इस साइट के अंदर 5 तो ये शावर एरिया है, मेंस वुमेंस वॉशरूम सेट, फिलिंग स्टेशन है। मतलब अगर आप पानी लेके नहीं आए तो आप पानी यहाँ से इनका यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये सब पढ़ सकते हो आप,
वीडियो को पॉज करके। ये इन्होंने कुछ वार्निंग्स कॉशंस दे रखे हैं और टाइमिंग्स हैं पार्क की। इमरजेंसी नंबर्स हैं। अगर आप एक गाड़ी लेकर आ रहे हो और पार्टी साइज़ मतलब आप कितने लोग हो, तो आपको रिजर्वेशन के टाइम पे बताना पड़ेगा। अगर आप एक से ज़्यादा कार लेकर आ रहे हो तो आपको सेकंड कार के लिए पार्क के मेन गेट पर रजिस्टर कराना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज़ अगर आप वो रजिस्टर नहीं कराते तो जैसे अभी रेंजर्स आ रहे थे पार्क के, वो आपको टिकट दे के जा सकते हैं। बाकी ये मैप्स है। यहाँ पर ऑलमोस्ट 322 साइट्स हैं। करानिया साइड तो मैं रेकमेंड करूँगा, ये जो देख रहे हो ये लेक साइड वाली कैंप साइट बुक कराना अगर आपको मिल जाए तो, क्योंकि ये बिल्कुल ही लेक ओंटारियो के सामने है सारी साइट्स। अभी मैंने एक चीज़ नोटिस की, तो जो पार्क के रेंजर्स हैं वो आई थिंक हर आधे घंटे के बाद, देखो वो जा रहा है सामने पिकअप ट्रक, हर आधे घंटे के बाद आते हैं चेक करने के लिए जो साइट रिजर्वेशन है क्या वही सेम लोग साइट पे हैं कि नहीं है। ये आता है और हमेशा हमारी गाड़ी का नंबर चेक करके जाता है और ऑक्यूपेंट चेक करके जाता है कितने लोग हैं। तो भाई निकलने लगे हैं यहाँ से घर की तरफ। और जो भी इस वीडियो को अब तक देख रहा है, थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके जाइएगा। और अगर आप भी ऐसी कोई अच्छी और बढ़िया कैंप साइट ढूंढ रहे हैं तो मेरी आगे आने वाली वीडियोस के अंदर मैं और भी चीज़ें एक्सप्लोर करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपके कोई दोस्त हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो ऐसी कोई साइट्स पर कैंपिंग करना चाहते हैं तो उनके साथ ये वीडियो शेयर भी करिएगा।